मार्केट प्लेसेस पे जो चीज सेलर को सबसे ज्यादा हर्ट करती है, सबसे ज्यादा नुकसान देती है, वो चीज है रिटर्न्स। अगर मार्केट प्लेसेस पे रिटर्न्स कम हो जाएं तो डेफिनेटली आप अपनी जो सेविंग है या प्रॉफिटेबिलिटी है उसको डबल लेकर जा सकते हो, बिलीव मी। सो आज की वीडियो में बात करेंगे कि रिटर्न्स को रिड्यूस कैसे करा जाए। प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा जो आप यूज़ करके अपने रिटर्न्स परसेंटेज अभी जितना चल रहा है, अगर आप अगले 1 महीने तक ये चीज़ें यूज़ कर लो जो मैं बताऊंगा, तो 50% तक आपके रिटर्न परसेंटेज जो है वो कम हो जाएंगे। अगर 20 है तो 10% तक आप उसे लेके आ सकते हो। एंड बिलीव मी, अगर आपका रिटर्न परसेंटेज ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे 10% से कम है तो आप बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बना रहे हो, और अगर ये 15% से ऊपर है तो आप लॉसेस में जा रहे हो। तो फटाफट मुझे बताओ कि आपका अभी मार्केट प्लेसेस पे रिटर्न्स परसेंटेज कितना चल रहा है। सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स। 5 ट्रिक्स बताऊंगा, फटाफट उन चीजों को समझ लेना और इंप्लीमेंट कर लेना। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे इसका एक रील भी बनाई थी, वहां पर बहुत सारे सेलर ने इसको पसंद भी किया था, वो है सील टैग के बारे में। अब देखिए सील टैग्स होते क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे इस टाइप से सील टैग होते हैं जो कि आप अपने प्रोडक्ट्स में, स्पेशली लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में जो है वो यूज कर सकते हो। ये सील टैग्स आपको 1 रुपये, 1.5 रुपये, ये 50 पैसे पर सील टैग में मिल जाएंगे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर के कुछ नंबर्स मेरे पास हैं, उनको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट करके जो भी है आपने डील कर सकते हैं। अब मुझे बहुत सारे सेलर, जब मैंने ये वीडियो डाली थी तो मुझे बहुत सारे सेलर ने ये कुछ क्वेश्चन करे थे कि सर बायर भी तो ले सकता है ये चीज़। ऑब्वियसली बायर भी ले सकता है, लेकिन हर बायर के पास तो नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पे कोई ऐसा प्रॉपर रूल नहीं है कि इस चीज को देखकर ही कुरियर बॉय वापस लेगा। मिंत्रा पे ये चीज है, बट फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पे नहीं। बट आप खुद सोचो, आप एक कस्टमर हो, आपका किसी प्रोडक्ट पे ये लगा हुआ है, तो एक कस्टमर डर की वजह से उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेगा, उस प्रोडक्ट को गंदा नहीं करेगा, आपका रॉन्ग रिटर्न्स नहीं आएंगे, और बहुत सारे रिटर्न्स आपके वहां से जो गलत रिटर्न्स आते हैं, डैमेज रिटर्न आते हैं, वो नहीं आएंगे। तो इससे काफी हद तक आप अपना प्रॉफिटेबिलिटी बचा सकते हो। तो स्पेशली लाइफस्टाइल कैटेगरी में, एसेसरीज में आप ये सील टैग लगा सकते हो। मैं नहीं बोलूंगा इससे जीरो हो जाएगा रिटर्न, बट बहुत परसेंटेज तक कम हो जाएगा। अगर आप अग्री हो मुझसे तो अग्री जरूर लिखना कमेंट में, राइट। तो पहला तो ये ट्रिक हो गया। दूसरी चीज है अवॉइड मिसशिपमेंट। बिलीव मी, आज भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे मैक्सिमम जो रिटर्न्स आ रहे हैं, आप अपने जब रिटर्न्स रीजन में देखोगे, वो है मिसशिपमेंट। अब मिसशिपमेंट दो टाइप की होती है। पहला, कस्टमर ने कुछ भी फर्जी बोल दिया कि भाई ये मंगाया था ये आ गया, ये मंगाया था ये आ गया, ये कलर मंगाया था ये साइज मंगाया था, वगैरह वगैरह। दूसरा, सेलर के एंड से मिसशिपमेंट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मैं भी एज अ कस्टमर शॉपिंग करता हूँ, मेरे को पता है। मिसशिपमेंट का मतलब जो कस्टमर ने मंगाया था वो नहीं आया, उसकी बजाय कुछ और कलर आ गया, कुछ और साइज आ गया, कुछ और प्रोडक्ट आ गया। तो इसको आप कैसे बचा सकते हो? तो सबसे पहले तो अपनी इन्वेंट्री चेक करो। जो प्रोडक्ट आपका अभी लाइव है, एक्चुअल में उस प्रोडक्ट का स्टॉक कितना है। कई बार सेलर उस प्रोडक्ट का स्टॉक नहीं रहता, ऑर्डर आ जाता है, कैंसिल करने की बजाय दूसरा प्रोडक्ट डाल देते हैं, तो इसको अवॉइड करना। वेयर हाउस मैनेजमेंट अपना चेक करो। वेयर हाउस में जो प्रोडक्ट रखा जा रहा है, वहाँ जो स्टाफ है, क्या वो प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग कर रहा है? क्योंकि कई बार मैंने देखा है सेलर अपने पॉइंट से सही कर रहे होते हैं, उनके स्टाफ में गड़बड़ होती है, और वहां से भी मिसशिपमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑर्डर। जो भी ऑर्डर्स आपके गए हैं उसका रिकॉर्ड आप रखें। कौन सा प्रोडक्ट गया, कौन सा आया, कितना स्टॉक बचा है, कितना नहीं बचा है, कौन सा एक्चुअल में कलर आया था, साइज आया था, वही पैक हुआ है नहीं हुआ है, ये सारी चीजें। क्योंकि इतना डिजिटल नहीं है अभी के टाइम में पैकेजिंग सिस्टम मार्केट प्लेसेस पे, तो मिस शिपमेंट को आपने जीरो करके चलना है हमेशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्क ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। तो आपको ये चीज तो पता ही होगी कि मैक्स टू मैक्स टाइम जो कस्टमर डालता है वो ये डालता है कि रीजन कि हमें क्वालिटी सही नहीं मिली है, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं मिला है, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो कहीं ना कहीं मैं भी समझता हूँ कि आपके प्रोडक्ट क्वालिटी में दिक्कत आ सकती है। देखो, एक बायर का माइंडसेट दो टाइप का होता है। पहला, उसने सस्ता खरीदा लेकिन उसको प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत बेकार मिली, तो चाहे पैसे कम भी लगे हैं वो उस चीज की बुराई करेगा, उस चीज को रिटर्न करेगा, आपको गलत रिव्यू देगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है, आपके ऑर्डर्स कम आएंगे, लेकिन अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर दोबारा भी रिपीट करके आएगा और कंसल्ट भी करेगा अपने फ्रेंड्स को, प्लस उसके अलावा आपको अच्छे रेटिंग रिव्यू भी देगा। तो अल्टीमेटली इंडियन बायर्स पहले प्राइस देखता है, लेकिन प्राइस थोड़ा ज्यादा भी पे कर दे, लेकिन क्वालिटी अच्छी आ गई
तो डेफिनेटली उस चीज को बायर पसंद करता है। ये बात से आई गेस मेरे एग्री होंगे आप लोग, अगर आप एज अ बायर की फिलोसफी से सोचें तो ये चीज़ का ध्यान रखना, प्रोडक्ट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करो। अगर आपकी कंप्लेंट्स आ रही है तो आप किसी मैन्युफैक्चरर से लेते हो या आप खुद ही मैन्युफैक्चरर हो, तो प्लीज़ देखो कि आपकी क्वालिटी कैसी आ रही है किसी भी प्रोडक्ट में, क्योंकि अल्टीमेटली बायर क्वालिटी को चेकआउट करता ही करता है। ठीक, चलिए पॉइंट नंबर 4 इज प्रोडक्ट कैटलॉग मैनेजमेंट। कैटलॉग मैनेजमेंट का मतलब है कि जो अपने प्रोडक्ट का कैटलॉग बना रखा है उसमें कई सेलर ने सिर्फ एक ही फोटो डाली होती है, वो भी मॉडल फोटोशूट बढ़िया दिख रहा होता है, बट आप जितनी फोटोज मार्केट प्लेस आपसे मांगता है सारी अवेलेबल कराओ। उसमें आप क्या क्या लिख सकते हो, कुछ रियल इमेजेस दो उस प्रोडक्ट्स की, कुछ डिटेल इमेजेस दो उसके, चारों एंगल से फोटो दो, उसके बाद कंप्लीट एंड करेक्ट डिटेल्स उस प्रोडक्ट की लिख के दो। तो जब डिटेल में सारी चीजें जानने के बाद कस्टमर शॉपिंग करेगा ना, तो उसको पता है क्या आ रहा है मेरे पास। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि कस्टमर के पास फोटोज कम होती हैं, डिटेल्स कम होती हैं, वो शॉपिंग तो कर लेता है, लेकिन उसने जो उम्मीद करी होती है कि मान के चलिए उसने ये टीवी ली, अब उसको लगा कि ये कोई और कलर का है, यहाँ पे कलर और दिखा रहा है, क्योंकि कलर काफी एनहेंस हो जाता है फोटो में, राइट। तो आप कुछ प्रैक्टिकली चीज़ों को दिखाओ, कस्टमर सारी चीज़ें देखना चाहता है। देखिए ऑफलाइन में भी कस्टमर जाता है ना, तो वहाँ पे प्रोडक्ट को चारों तरफ से देखता है, उसको स्ट्रेच करके देखता है, उसको उसके डिटेल पूछता है, कहाँ से लाए क्या लाए, देखता है ये मेड इन इंडिया है, बाहर का है, कैसा है, सारी चीज़ें के बाद शॉपिंग करता है, ताकि उसको पछतावा ना हो। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना, राइट। वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और किस टॉपिक पे वीडियो आगे चाहते हो मुझसे वो चीज़ ज़रूर बता देना, राइट। चलिए पॉइंट नंबर 5 इज गुड पैकेजिंग। बिलीव मी और नॉट, आज भी कस्टमर जब उसको रिसीव होता है कोई भी प्रोडक्ट, बाहर से तो मार्केट प्लेस की पैकेजिंग लगी रहती है, लेकिन जब वो उसको ओपन करता है तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है आपका वो आपकी पैकेजिंग से पड़ता है। आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइमरी पैकेजिंग पे थोड़ा इन्वेस्ट करो, तो थोड़ा अच्छा रखो। मैं नहीं बोलूंगा बहुत अट्रैक्टिव बनाने हैं, बहुत ही भयंकर बनाने हैं, नहीं, 5 स्टार वाला नहीं, सिंपल 10 रुपये कम से कम आप अपनी पैकेजिंग पे इन्वेस्ट करो। और इसके लिए आप कई पैकेजिंग ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, उनको आप कंसल्ट कर सकते हो, उनसे आप अपने प्रोडक्ट की अच्छी पैकेजिंग बना सकते हो। प्राइमरी पैकेजिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए। सेंड सम गुडीज, आप अपने प्रोडक्ट के साथ क्या कुछ गुडीज भेज सकते हैं, 1 रुपये 2 रुपये का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, उससे आपको कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन कस्टमर को अच्छा लगेगा। सेंड वेलकम नोट, प्रोडक्ट इन बेस्ट कंडीशन कस्टमर के पास पहुंचना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपका प्रोडक्ट जो भी है, कपड़े हैं तो वो प्रॉपर प्रेस करके प्रॉपर, मैं देखा है बहुत सारे सेलर ऐसे ही भेज देते हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, या फिर कोई और सामान है, उसको उसी कंडीशन में भेजो जैसा वो बेस्ट दिखता है जिस भी कंडीशन में। प्रोडक्ट मैनुअल होना जरूरी है, ताकि कस्टमर को पता चले कि ये प्रोडक्ट बेस्ट कैसे यूज होता है, या एक्चुअल में इस प्रोडक्ट का यूज कैसे किया जाता है। कई बार प्रोडक्ट यूज नहीं आने की वजह से भी रिटर्न्स कस्टमर कर देते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना, पैकेजिंग पे अपना जरूर आपको काम करना है। इन 5 में से कौन सी चीज़ आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगी वो मुझे आप कमेंट करके बता देना। अपना रिटर्न परसेंटेज मेरे को ज़रूर बताना, और जो बात मैंने यहाँ पर बोली थी फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में, अगर आप उस पर एग्री हो तो एग्री करके ज़रूर कमेंट करना, और अग्री नहीं भी हो तो डिसएग्री भी ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। लेकिन कमेंट ज़रूर किया करो, वीडियो को रीच मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सेलर तक वीडियो जाती है। चलिए आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी, और मार्केट प्लेसेस पर आप इन चीज़ों को यूज़ करोगे और मुझे अपना रिजल्ट ज़रूर बताओगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।